अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे पास एक बाइक है, इसमें मसला ये है कि ये बाइक जो है वो जाम चलती है, भारी चलती है और एक साइड को टेढ़ी चलती थी। उसमें इसकी हैंडल टेढ़ी थी, वो हमने सीधी करवा ली, अलाइनमेंट उसकी करवा ली है। लेकिन अभी फ़िटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मसला है बाइक जाम चलने का, या ये कह लें कि हैंडल बहुत टाइट चलता था, तो उस मसले को हमने हल करना है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, वो आपने लाजमी चेक कर लेनी है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने इसकी शाख, हैंडल और टी वगैरह को हमने अलाइन करवा लिया है इसका। और यहाँ पे जो फॉल्ट आ रहा था वो ये था कि इसके शाख राड जो थे ये टेढ़े थे काफ़ी ज़्यादा, हैंडल टी में भी फ़र्क था, जिसकी वजह से हमारी बाइक एक साइड को जाती थी, जाम चलती थी। उसकी वजह से जो है ना ये सारा मसला ख़राब था। दूसरी वजह इसमें ये थी कि ये इसके हैंडल के जो बेरिंग हैं, हैंडल के कप हैं, ये ख़राब हैं और इनमें खड्डे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से जो है बाइक जब थोड़ा सा हैंडल हल्का सा टाइट करते हैं तो बाइक भारी चलना शुरू हो जाती है, यानी हैंडल मुड़ता नहीं है दाएं बाएं। तो हैंडल कप हमने इसमें नए डालने हैं। हैंडल के जो ये शाख राड है, हैंडल राड है, ये हमने सीधा करवा लिया, बिल्कुल अलाइन करवा लिया है। तो यहाँ पे जब हैंडल कप हम फिट कर रहे होते हैं तो 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये हैंडल कप की जो जगह होती है, ये फेस होता है, इसको हमने अच्छे से जो है प्लेन साफ़ कर लेना है। दूसरा ये है कि कप की फ़िटिंग जो है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए साथ। अगर यहाँ पे कोई चोट लगी हुई है, वो चोट उसको साफ़ करके रगड़ के साफ़ कर लेना है। दूसरा ये चेसिस के अंदर होता है, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि चेसिस के अंदर जो है हैंडल का कप जो है ये बिल्कुल सीधा फिट होना चाहिए। टेढ़ा होगा तो फिर जाम चलेगा, हैंडल टेढ़ा दाएँ बाएँ चलेगा अगर हैंडल कप का ये फ़िटिंग टेढ़ी होगी। तो दोनों कप जो है हमने ये निकाल लेने हैं। इनके अंदर मैं दिखाऊँ आपको नज़दीक करके ज़रा थोड़ा सा कि ये खड्डे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से जिन खड्डों के अंदर गोलियाँ फंसती हैं तो उनकी वजह से जो है ना ये जाम चलना शुरू हो जाता है। तो ये हमने निकाल लेने हैं। निकाल के फिर आपको फ़िटिंग का तरीका बता देते हैं। ये निकाल लें, इसी तरह ऊपर वाला भी निकाल लें। ये देखें जी, यहाँ पे अब हमने ये जो फेस है इसका, इसको अच्छे से प्लेन कर लेना, यानी बराबर कर लेना। कोई कचरा वगैरह हो तो उसको साफ़ कर लेना है। इसी तरह निचली साइड भी। अब हमने इसके अंदर पुलर के साथ कप फिट कर रहे हैं। अगर पुलर आपके पास नहीं है तो आप किसी प्लेन चीज़ से कप डाल सकते हैं। कप हमारे पास क्राउन के हैं, यहाँ पे जो हमने इसके अंदर डालने हैं। तो क्राउन के कोन और गोलियाँ बहुत बेहतरीन क्वालिटी में आपको मिल जाती हैं, बिल्कुल सस्ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमें इस तरीके से मिलती हैं। अब सबसे पहले हम चेसिस के कप बिठा लेते हैं, उसके बाद हम टी के अंदर कप लगाने का तरीका बताएंगे आपको कि टी के अंदर कप हमने कैसे लगाना है। तो ये हम साइड में रख देते हैं। ये वाले चेसिस के कप हैं, दोनों कप का एक ही साइज़ होता है, छोटे बड़े नहीं होते, ऊपर नीचे का अलग अलग नहीं होता। तो ये हम लगाने हैं। इस तरीके से कप को ऊपर की तरफ हमने इस तरह लगाना है कप को। ऊपर वाला कप लगा लेते हैं और कूलर को इस तरीके से लगाना है। ये हमने साथ लगा लेना है। तो भाई यहाँ पे ये कप हमारे बिल्कुल बैठ गए हैं, बिल्कुल साथ में प्रेस हो गए। तो अभी हमने ये कूलर निकालना है। मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह की फ़िटिंग हुई है। ये देखिए जी, यहाँ पे कप हमारा बिल्कुल चेसिस के अंदर बिल्कुल प्लेन, यानी पूरा बैठ गया है, टेढ़ा नहीं है। इसके बाद हमने टी के अंदर कप बिठाना है। तो टी के अंदर किस तरह कप बिठाते हैं ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखें जी, ये जो कप होते हैं दोनों का साइज़ अलग अलग है। एक का बोर खुला होता है, एक का तंग होता है, एक का साइज़ पीछे से चौड़ा है, एक का थोड़ा सा कम है। तो जो थोड़ा सा कम है ये ऊपर लगेगा और जो ये चौड़े वाला है ये नीचे टी के अंदर लगेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि तो हमने कप को पूरा बिठाना है, दूसरा कप हमारा यहाँ पे लूज़ ना हो। अगर लूज़ है तो यहाँ पे हल्के हल्के पंच लगा लें। पंच लगाने के बाद जो है हम कप को बिठाते हैं। तो हम इस तरह इसी को बिठा के चेक कर लेते हैं। पुराना कप इसके ऊपर रख लेंगे ताकि उसके ऊपर चोट ना आए, और इस तरीके से हम इसको बिठाते हैं। तो कप हमारा यहाँ पे तकरीबन पूरा ही है, लूज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने इसके गोलियाँ लगानी हैं, तो गोलियों के अंदर ग्रीस लगा लें अच्छे से। ऊपर साइड में भी लगाना है। अब हम ये लगा के टी को बिठा रहे हैं। उसके बाद हैंडल की थोड़ी बहुत सेटिंग आपको दिखाएंगे आखिर में। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इसकी ऊपर वाली टी होती है जो जिसमें हैंडल लगा होता है, उसका हमने ख्याल रखना है कि ये जो डावल होती है इसकी, उसके अंदर फिट हो, लूज़ ना हो। अगर उसके अंदर लूज़ होगी या उससे ऊपर निकल रही होगी, फिर हमारे कप जो हैं बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। नए कप डालने के बावजूद भी हमारी जो बाइक की वाइब्रेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। हैंडल यानी आवाज़ नहीं छोड़ेगा, खड़खड़ करता रहेगा। तो जी हमारी हैंडल के कप टी फिट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ चेक करनी है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर वाली टी है, इसके अंदर इसकी जो ये कॉलर है ये ऊपर नहीं आनी चाहिए। देखें भाई, यहाँ पे ये टी हमने लगानी है, तो टी को देखना है कि ये टी जो है उससे ऊंची होनी चाहिए, नट इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद हमने ये वाशर लगानी है। वाशर लगाने के बाद हम ये नट लगा देंगे। थोड़ा सा नट, क्योंकि ये हमने अलाइनमेंट के लिए दिया था, तो ये नट लूज़ ही है, हमने इनको टाइट कर लेना है। जहाँ भी आपको एडजस्टमेंट अच्छी लगे, हैंडल को ऊंचा नीचा रख सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारा हैंडल जो है फिटिंग हो गया है। अब हमने इसको घुमा के चेक कर लेना। बिल्कुल ये पानी की तरह चलेगा। देखें, बिल्कुल इजी चल रहा है, कोई इसमें प्ले वगैरह भी नहीं है। तो अगर इसके अंदर प्ले हो और हैंडल जाम हो तो इसका मतलब यही है कि हमारे कप जो हैं वो सही फिटिंग नहीं हुए। इस तरह जब हम सही कप फिट कर देते हैं तो बाइक हमारी बिल्कुल इजी चलती है। और इसके बाद हमने इसके शाक गिलास वगैरह फ़िट करके मुकम्मल फिटिंग करके एक दफ़ा इसकी प्ले वगैरह चेक करनी है। प्ले वगैरह चेक करने के बाद हम इसकी जो है बाइक को ट्राई करके चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंडल टेढ़ा वगैरह तो नहीं है। अगर टेढ़ा वगैरह हो थोड़ा बहुत, इसको घुमा के थोड़ा सा इधर घुमा कर सकते हैं, हम थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।